हार से बौखलाए राहुल ने कमलनाथ को खदेड़ा। खड़गे ने किया खेल, कांग्रेस में मचा बवाल। 130 नेताओं के साथ कमलनाथ का खुफिया प्लान। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद बवाल मचा हुआ है। एक तरफ दिल्ली में हार से बौखलाए राहुल, सोनिया और खड़गे की खुफिया मीटिंग में मारधाड़ मच रही है, तो दूसरी तरफ हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी फूट फूट कर रो रहे हैं। इसी बीच कमलनाथ के इस्तीफे को लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आई है। आलाकमान ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से कमलनाथ के इस्तीफे की पेशकश कर डाली है। अपने ऊपर गाज गिरता देख कमलनाथ ने हारने और जीतने वाले 230 कांग्रेस प्रत्याशियों को एक साथ इकट्ठा कर लिया और बंद कमरे में उनके साथ बैठक की है। कमलनाथ के सीक्रेट कदम से राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक हैरान है कि आखिर हार के बाद कमलनाथ क्या करने वाले हैं। धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा आगे करें, लेकिन इसी बीच बुरहानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह शेरा का चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सुरेंद्र सिंह शेरा न सिर्फ बुरी तरह से फूट फूट कर रो रहे हैं, बल्कि कमलनाथ के खिलाफ उन्होंने खतरनाक खुलासा भी कर दिया है। मंच पे बैठे हैं मेरे पिता शेरा भैया, मेरे भैया लोग, हर्षित भैया, धवल भैया, विश्व। तो मध्य प्रदेश में क्यों कांग्रेस मिट्टी में मिल गई है? कैसे बड़े बड़े नेताओं की स्ट्रैटेजी ले डूबी है, जिसकी वजह से बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल करते हुए 163 सीटें जीती, तो कांग्रेस 66 सीट पर ही सिमट गई। इसी को लेकर सुरेंद्र सिंह शेरा ने रोते हुए धमाकेदार खुलासा कर दिया। सबसे पहले तो सुरेंद्र सिंह शेरा ने अपनी हार का ठीकरा कमलनाथ पर फोड़ा और कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस संगठन ने कोई मदद नहीं की, मेरे खिलाफ काम किया, जिसकी वजह से कांग्रेस नेता हारे हैं। खैर, कांग्रेस की इस हार पर अब पार्टी में मंथन भी शुरू हो गया है। इसी वजह से आलाकमान ने कमलनाथ को धोना भी शुरू कर दिया। आलाकमान की तरफ से कमलनाथ पर गाज गिरी है। सूत्रों की माने तो पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कहा है। इसके लिए बकायदा वो जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं और अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ की हरकतों की वजह से ही इस बार पार्टी पिछली बार से भी कम सीटें ला पाई है। कमलनाथ को पद से हटाने की वजह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार तो है ही, इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया के दलों को लेकर उनके बयान की वजह से भी कांग्रेस आलाकमान कमलनाथ से काफी ज्यादा नाराज है। बता दें कि कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो नीतीश कुमार सहित अन्य नेताओं के खिलाफ सीट बंटवारे को लेकर टिप्पणी की थी। इससे तो आलाकमान नाराज है ही, लेकिन सबसे बड़ा नाराजगी का मुद्दा यह भी है कि कमलनाथ हार के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से तो मिले नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने पहुंच गए। कमलनाथ की इस हरकत से राहुल, सोनिया गांधी काफी ज्यादा भड़क गए हैं और इसीलिए इस्तीफा मांगा जा रहा है। बता दें कि कमलनाथ लंबे समय से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, साथ ही पार्टी की तरफ से वो मुख्यमंत्री का चेहरा भी थे। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी को 163 सीटें और कांग्रेस को मात्र 66 सीटें पर ही जीत मिली। बीजेपी को 57 सीटों का इस चुनाव में लाभ मिला है, जिसका कारण खुद कमलनाथ बताए जा रहे हैं। कमलनाथ को लेकर भयंकर बवाल इस वक्त कांग्रेस पार्टी में मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ कमलनाथ ने 230 नेताओं को इकट्ठा कर खुफिया बैठक भी शुरू कर दी है। हार की समीक्षा के नाम से ये बैठक बुलाई गई है, लेकिन इस बैठक में कमलनाथ अलग ही रणनीति सेट करने में जुट गए हैं। वो अपने पाले में नेताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि आलाकमान उन्हें साइडलाइन ना कर पाए और आगे का एक्शन उन पर ना हो। अब कमलनाथ कितना भी आगे की रणनीति बनाए, लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस उनके हाथों में कमाल देने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया और आलाकमान को पूरा भरोसा दिला दिया कि आप तसल्ली से बैठो, जीत कांग्रेस पार्टी की ही होगी। ऐसे में ना तो कमलनाथ चुनावी कैंपेन ठीक से संभाल पाए और ना ही आलाकमान ने ज्यादा ध्यान दिया। कमलनाथ के इसी ओवर कॉन्फिडेंस और ढीले रवैये की वजह से जनता ने कांग्रेस को खदेड़ दिया। इसी के साथ कमलनाथ का
नकली हिंदुत्ववादी चेहरा भी कांग्रेस को ले डूबा है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस के महान नेता कमलनाथ ने चुनाव में नकल की, लेकिन अकल नहीं दौड़ाई। बीजेपी के हिंदू विरोधी आरोप का जवाब देने के लिए कमलनाथ ने साधुओं से मुलाकात की और देवताओं की मूर्तियां बनवाई। चुनाव से पहले धार्मिक और उत्सव प्रकोष्ठ के गठन के साथ पार्टी के धार्मिक कार्यक्रमों की संख्या बढ़ गई, लेकिन इसकी न केवल मुसलमानों में बल्कि अन्य पिछड़े वर्गों में भी तीखी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि जो पार्टी अभी तक मुसलमानों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक गिर रही है, उसने इस बार चुनाव में मुसलमानों को दरकिनार कर हिंदुओं को वोट बैंक बनाने के लिए तमाम नौटंकी की। लेकिन अपनी ही चाल से कांग्रेसी फेल हो गए। कमलनाथ का ना तो हिंदुत्व कार्ड काम आया और ना ही मुसलमान उनसे राजी हुए। ऐसे में लोगों ने कमलनाथ के इस कदम को जातिगत भेदभाव के रुख में देखा। कमलनाथ का सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रयोग पूरी तरह से फेल साबित हुआ। कांग्रेस की एक भी योजना काम नहीं आई। इसी के साथ कांग्रेस एमपी में जहां एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे थी, तो वहीं राज्य में सीएम के तौर पर पहचाने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान ने पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने प्रचार के दौरान लाडली बहन योजना पर बात की। कहा जा रहा है कि एमपी में बीजेपी के लिए यही गेम चेंजर है। वहीं कांग्रेस ने पहले ही दिन से कमलनाथ को सीएम फेस बनाया। वो वोटर्स को मोबिलाइज करने में सफल नहीं हुए। छिंदवाड़ा के बाहर उनका कोई खास प्रभाव भी नहीं दिखाई दिया। इसी के साथ कांग्रेस पर सिंधिया फैक्टर भी भारी पड़ा। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 34 सीटों में से भाजपा 18 जीत गई, जबकि कांग्रेस का ग्राफ पूरी तरह से गिर गया। कांग्रेस को 2018 में 26 सीटें मिली थी, वो 16 सीटों पर आ गई। कांग्रेसियों की आपसी लड़ाई। मध्य प्रदेश में सिर्फ चुनाव के वक्त कांग्रेस का एक्टिव होना जनता को पसंद नहीं आया और यही कारण रहा कि जनता ने कांग्रेसियों को बुरी तरह से धो डाला। इसी के साथ कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण दिग्विजय और कमलनाथ के बीच लड़ाई से शुरू हुई गुटबाजी का भी है। चुनावी माहौल के बीच में इन लोगों ने अपने एंटी उम्मीदवारों को घेरने के बजाय एक दूसरे पर ही निशाना साधा, एक दूसरे को गालियां दी, ऐसे ऐसे शब्दों से संबोधन किया कि आलाकमान को बीच में ही आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इसका असर भी कांग्रेस पर पड़ा है और राहुल गांधी की धज्जियां उड़ गई हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस के लिए मुश्किलें और ज्यादा खड़ी हो गई है। देश में जहां कांग्रेस 3 राज्यों कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में सिमट कर रह गई है, वहीं अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बने विपक्षी गठबंधन के लिए खतरे की घंटी भी खड़ी हो गई है। इसी को लेकर विपक्षी गठबंधन की 6 दिसंबर को चौथी बैठक बुलाई गई, लेकिन उसे स्थगित करना पड़ा क्योंकि इस बैठक से पहले ही विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सपा और अब नीतीश की जेडीयू इस मीटिंग से दूरी बना रहे हैं। यानी कि कांग्रेस की बुरी हार के बाद इंडिया गठबंधन के दलों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, जिससे राहुल गांधी का पीएम बनने का सपना भी चकनाचूर हो गया और इसी कारण ये बैठक भी स्थगित की गई कि सभी दलों ने तो दूरी बना ली, फिर क्या राहुल और खड़गे अकेले ही इस बैठक में शामिल होंगे। दरअसल कांग्रेस को उम्मीद थी कि 4 राज्यों में बम्पर जीत हासिल करेंगे, सरकार बनाएंगे, बीजेपी को मात देंगे, जिससे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का ओहदा बढ़ जाएगा। लेकिन कांग्रेस को इतनी बुरी हार मिली कि राहुल गांधी और खड़गे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। अपने ही किले राजस्थान और छत्तीसगढ़ को ये लोग बचा ही नहीं पाए। तो ऐसे में कैसे 2024 में इंडिया गठबंधन का कांग्रेस नेतृत्व कर सकती है। जैसे ही कांग्रेस की 4 राज्यों में हार हुई, वैसे ही गठबंधन के दलों ने कांग्रेस से दूरी बना ली। खड़गे के घर होने वाली मीटिंग को नकार दिया गया। हालात तो ये बता रहे हैं कि अब अकेले ही कांग्रेस को 2024 में काम करना पड़ेगा। इसी के साथ अब हार से बौखलाई कांग्रेस ने ईवीएम पर भी बवाल करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैदान में दिग्विजय सिंह कूद पड़े। दिग्विजय ने ईवीएम हैक करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। हार पर अपनी कमियों में झांक कर कांग्रेस नेता नहीं देखते, बल्कि किसी तरह से हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ देते हैं। अपने दिल को तसल्ली दी जाए, इसलिए ईवीएम को लेकर कांग्रेसियों ने रोना शुरू कर दिया है। वहीं दिग्विजय सिंह ने बौखलाते हुए कहा कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है और ईवीएम भी हैक की गई है। चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। मैंने 2003 से ही ईवीएम के जरिए मतदान का विरोध किया है। क्या हम अपने भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकरों द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं? ये मौलिक सवाल है जिसका समाधान सभी राजनीतिक दलों को करना होगा। भारतीय चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, क्या आप कृपया हमारे भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करेंगे?
कांग्रेसियों ने अब ईवीएम हैक का मुद्दा उठाकर झूठ फैलाना शुरू कर दिया है, तो बीजेपी ने भी उसी अंदाज में कांग्रेस को धो डाला है। आज के हमारे शो बात तो चुभेगी में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।